गाइस देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा स्थानीय निकायों यानी कि लोकल बॉडीज को दिए जाने वाले अनुदान यानी कि ग्रांट्स की रिकमेंडेशन पर आधारित है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले तो आप पढ़ लो, फिर उसके बाद हम एक एक करके चीजें समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये यूनाइटेड ग्रांट्स जो लिखा है, इसका मतलब होता है हिंदी में गैर बंधित अनुदान। ये होता क्या है, पहली चीज तो ये समझ लो। ये वो फंड्स होते हैं गाइस जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाती। लोकल बॉडीज को इन पैसों को खर्च करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, इसलिए इसे यूनाइटेड ग्रांट्स कहा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? तो ये पैसा लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए होता है। अब 15th फाइनेंस कमीशन ने साफ किया है कि ये ग्रांट्स सिर्फ 11th शेड्यूल में शामिल 29 सब्जेक्ट्स जैसे छोटे मोटे रोड बनाना, पानी की व्यवस्था करना, है ना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, इस पर ही खर्च किए जा सकते हैं। ये अनुसूची, ये लिस्ट जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है। बट सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि इन ग्रांट्स को सैलरीज या एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट यानी कि कार्यकाल के खर्चे पर खर्च करने की मनाही है। मतलब कि आप इसको जो है वो सैलरीज वगैरह देकर, वेजेस वगैरह देकर खर्च नहीं करोगे इस फंड को, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और सर्विस डिलीवरी पर ही लगे, यानी कि लोगों की बेनिफिट्स और डेवलपमेंट पर ही यह पैसा खर्च हो। तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया था वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो देखो, टाइड ग्रांट्स लिखा हुआ है यानी बंधित अनुदान। ये वो फंड्स होते हैं जो खास सेक्टर यानी कि स्पेसिफिक सेक्टर के लिए ही दिए जाते हैं, इसलिए ये बंधे हैं, टाइड हैं। 15th फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की थी कि कुल अनुदान, कुल ग्रांट्स का लगभग 60% हिस्सा टाइड ग्रांट्स के रूप में दिया जाए और इसे दो मुख्य सेक्टर्स में खर्च करना मैंडेटरी कर दिया गया। पहला, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने के पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग, और दूसरा सैनिटेशन मेंटेनेंस ऑफ ओडीएफ स्टेटस यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। इन दो चीजों पे आप खर्च कर सकते हो। इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को मेंटेन करना, हाउस होल्ड वेस्ट मैनेजमेंट और ह्यूमन एक्सक्रीटा ट्रीटमेंट जैसे सभी बुनियादी सेवाएं जो है वो शामिल हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से टाइड ग्रांट्स के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो हेल्थ, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने पेंडेमिक के अनुभव को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। ये ग्रांट्स लोकल बॉडीज, खासकर रूरल एरियाज की और शहरी क्षेत्रों की, यानी कि दोनों में दिए जाने थे, यानी कि पंचायत म्युनिसिपैलिटीज दोनों के लिए, ताकि वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एस्टैब्लिश कर सकें। और इन ग्रांट्स का एक मुख्य उद्देश्य डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जैसे कि ब्लड टेस्ट करवाओ, एक्सरे करवाओ, और सब सेंटर्स या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को इंप्रूव करना था, ताकि लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सके। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। तो ये सभी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो जवाब जो होगा वो 1 2 3 पूरा होगा।